अब हम देखेंगे मुख्ततिम अशरी सूरत और गैर मुख्ततिम अशरी सूरत किसे कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पे है 3/5, ठीक है, और 3/5 हमको देखना है कि मुख्ततिम है या गैर मुख्ततिम है। तो हम उसको क्या करेंगे, 3 को 5 से तकसीम करेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास जवाब। अभी हमने देखे थे 3 5 के पहाड़े में आता नहीं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर सिफर अशारिया और यहाँ पे भी क्या लगेंगे, एक सिफर। 5 छक्के 30। अब 30 में से 30 गया तो क्या बचता है यहाँ पे, सिफर, यानी हमारे पास बाकी कितना बचा, सिफर बचा। और खारिज किस्मत कितना आया हमारे पास, सिफर अशारिया 6। 3/5 का जवाब कितना आया हमारे पास, फिर यहाँ पे सिफर अशारिया 6, और बाकी में क्या है हमारे पास, सिफर बचा। तो ऐसी कसर जहाँ पे तकसीम करने का अमल मुकम्मल हो चुका है ना, यहाँ पे जो है तो तकसीम करने का अमल कैसा हो गया, मुकम्मल हो गया। इसके आगे हमको कंटिन्यू नहीं करना है, यहाँ पे हमारा जवाब आ गया है, बाकी में सिफर आ गया है और खारिज किस्मत में सिफर अशारिया 6 है। तो ऐसी कसर जिसको तकसीम करने का अमल मुकम्मल हो चुका है, तो ऐसी नातिक आदात की ऐसी सूरत को क्या कहते हैं हम, मुख्ततिम अशरी सूरत। मुख्ततिम अशरी सूरत यानी कि यहाँ पे हमारा सिफर सिफर आ गया और हमारे पास जवाब भी आ गया, कितना आया, सिफर अशारिया 6। तो ऐसी सूरत को क्या कहते हैं हम, अशरी सूरत को क्या कहते हैं हम, मुख्ततिम अशरी सूरत। उसी तरीके से गैर मुख्ततिम अशरी सूरत किसे कहेंगे। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाते हैं। सवाल है हमारे पास 5/6, तो इसको क्या करना है, हमें 6 से 5 को तकसीम करना है। अब चूंकि 6 बड़ा है और 5 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर सिफर अशारिया और यहाँ पे भी क्या दे देंगे, फिर सिफर। अब 50 से छोटा कोई कौन सा अदद आएगा पहाड़े में हमारे पास, 6 7 42, 6 8 48, 6 8 48। अब यहाँ पे 10 में से 8 गए तो 2, 4 में से 4 गया सिफर। अब यहाँ पे 2 है, हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, फिर से सिफर, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास अशारिया लगा हुआ है। फिर 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। फिर 20 में से 18 गए तो कितना बचता हमारे पास, 2 बचते, है ना। फिर हमको क्या लगाना है, सिफर लगाना है। फिर 6 तिया कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर से कितना आया है यहाँ पे हमारे पास, 2 बचा बाकी में। मतलब यहाँ पे जो बाकी में हमारे पास 2 ही बच रहा है, सिफर सिफर आ रहा है क्या, यहाँ पे नहीं आ रहा है। यानी कि ऐसी कसर जो मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं होती और तकसीम करने का अमल कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो और इसमें क्या होगा, ये जो 3 हिंसा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, और आगे 3 3 3 ऐसा क्या हो जाएगा, वो अपने आप को 3 यहाँ पे दोहराएगा। तो ऐसी कसर को क्या कहेंगे हम, गैर मुख्ततिम मतवाली अशरी सूरत। गैर मुख्ततिम मतवाली अशरी सूरत कहेंगे हम। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मुख्ततिम अशरी सूरत और गैर मुख्ततिम अशरी सूरत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।